हाय गाइस एंड वेलकम टू करेंट अफेयर्स फंडा। आज से हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगी, मतलब ये सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगी। और इसमें हम लोग टोटल एसबीआई क्लर्क मेंस जो आगे आने वाला है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। शुरुआत हम लोग मेमोरी बेस से करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं 3 से 4 या फिर 4 to 5 पार्ट्स लेकर आऊंगी। मतलब हाँ, शायद 5 पार्ट्स आ जाएंगे इसके, जिसमें मैं क्लर्क मेंस जो आपका 2019 में आया था उनके जितने क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे मैं उनको डिस्कस करूंगी। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हो ऑन currentaffairsfunda1@gmail.com पर, ओके। एंड सेम टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप लोग स्मार्ट कीड़ा की साइट को विजिट कर सकते हैं। एंड इनके जो टेस्ट सीरीज का प्लेटफॉर्म है टेस्ट जोन, यहाँ पर जाकर इनके टेस्ट भी दे सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये स्मार्ट कीड़ा की साइट का आपका एक स्क्रीनशॉट है जहाँ पर आप देखोगे फ्री मॉक में आपको जो रीजनिंग है उसके मॉक ड्रिल के नाम से इनइक्वालिटी हो गए, बाकी अदर टॉपिक भी जो है उसके फ्री मॉक प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप लोग उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। प्लस आपके करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, इनके भी आपको जो फ्री मॉक है वो सेक्शन वाइज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। सो आप लोग यहाँ से जाकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ओके। एंड इनकी जो टेस्ट सीरीज है उसके प्लेटफॉर्म का नाम है टेस्ट जोन। सबसे पहले क्वेश्चन हिंदी में देखेंगे। हिंदी वालों को बहुत कंप्लेन रहती है मेरे से कि मैं हिंदी में क्वेश्चन नहीं देती हूँ, तो कभी कभी रह जाता है, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी में भी क्वेश्चन को रखूँ। और जो कभी कभी रह जाता है उसको भी मैं ध्यान दूंगी कि आगे से ऐसा ना हो, क्वेश्चन आपका प्रॉपर आपको हिंदी में भी मिले, ओके। तो आप लोग इस क्वेश्चन का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड इंग्लिश वाले पर्सन यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खाली स्क्रीनशॉट ना लें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करें क्योंकि इस क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। एंड अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर में, आपका मतलब एसबीआई में आया होगा तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। मतलब आई थिंक एसबीआई में तो आपका 1.2 समथिंग का क्वेश्चन आता है, मतलब ईच क्वेश्चन 1.2 का होता है। अगर मान लीजिए आपका पीओ में या फिर आईबीपीएस क्लर्क में आया होता, जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क में इस साल से पैटर्न बदल गया था, नंबर अलग अलग हो गए थे, इसी हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगी, देखो आपका जब भी आप रीजनिंग करते हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट करते हो, वहां पर आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, राइट। यहाँ पर मैं 2 चीजें बोलूंगी। जैसे कि ये क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क मेंस में आया था, तो वहां पर क्या है, हर क्वेश्चन सेम नंबर का होता है, या लाइक 1.2 का या 1.25, आई थिंक 1.2 का ही होता है, ठीक है। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हो, मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन शायद 1.2 का ही होता है, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन जो है वो 1.2 का है और सारे क्वेश्चन 1.2 के हैं तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन 1.2 के हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेने वाला है, तो बेहतर है इसकी जगह आप दूसरा अटेम्प्ट कर लें, है ना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क में आया गया है तो यहाँ वहां पर आपका जो ये क्वेश्चन है वो 2 नंबर का पूछा जाएगा, मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल सेट आपका 10 नंबर का बनेगा। तब मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एक बार पढ़ के तो देखें कि क्वेश्चन में क्या है, मे बी थोड़ा सा टाइम दे, लेकिन 10 नंबर काफी होते हैं, है ना। बाकी तो क्वेश्चन स्किप करना चाहिए। आप लोग कई बार कमेंट में लिखते हो कि नहीं पेपर में नहीं बन रहा था ऐसा क्वेश्चन है, जो भी कुछ है, तो हाँ ये फैक्ट है, आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट दिए जाते हैं, वो नहीं बनने वाले होते हैं, तो आपको उनको स्किप करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक। ये क्वेश्चन भी उसी में का है, लेकिन मैं हमेशा से कहती हुई आई हूं कि आप घर पर हर टाइप के क्वेश्चन बनाएं। अगर आप आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप क्वेश्चन एसबीआई पीओ लेवल के बनाएं, क्योंकि अगर आप उस लेवल की प्रिपरेशन घर पे करेंगे तब आप जाके पेपर में मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को घर पे जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन मिले, मैं यहाँ पर चैनल पर भी ज्यादा से ज्यादा मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस को ही रखती हूँ, इजी क्वेश्चंस में ज्यादातर नहीं कराती हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ से मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करोगे तभी आप पेपर में जाकर जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं उनको विद इन टाइम बना पाओगे, राइट। इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि इसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बट एक बार खुद से जरूर अटेम्प्ट करना, टाइमर लगा लो और
मैं आपको 20 मिनट्स देती हूँ इस क्वेश्चन के लिए, मैं बहुत ज़्यादा दे रही हूँ। आई थिंक मैंने किसी क्वेश्चन को इतना टाइम नहीं दिया है, लेकिन इसके लिए मैं आपको 15 टू 20 मिनट देती हूँ। 15 टू 20 मिनट्स इस पे लगाओ, थोड़ा सोचो कैसे करना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी जो है वो शायद ही कुछ लोग पकड़ पाएंगे, है ना। क्वेश्चन को देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 पर्सन नेमली ए बी सी डी, सॉरी, 8 person namely A, B, C, D, E, F, G and H live in floored building। तो आपका यहाँ पर जो A, B, C, D है, ये आपका जो फ्लोर वाली बिल्डिंग होती है उसमें रह रहे हैं। फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग आर मार्क्ड इन अ सच अ वे दैट फ्लोर्स आर मार्क्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो आपके 8 जो पर्सन है वो कैसे रह रहे हैं, जो बिल्डिंग में रह रहे हैं उसमें आपका असेंडिंग ऑर्डर चलेगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, जो कि हम ज्यादातर यूज करते ही हैं। प्लस इन्होंने फिर ये कहा है कि ईच पर्सन वॉज बॉर्न इन डिफरेंट ईयर, 1976, 83, 87, 91, 92, 93, 95 एंड 96। All information are not necessarily in the same order. Age of the person is calculated from the year 2019। ओके, ठीक, यहां से क्वेश्चन को हम नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे। ये वाला, B lives on any floor above the one who was born in 1991। एंड आई थिंक ये लाइन जो है ये आगे कटी हुई है, जो ये वाली लाइन है ये पीछे वाली स्लाइड में नहीं दे रखी, पीछे वाली स्लाइड में क्वेश्चन यहाँ से है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं, लेकिन इस लाइन को भी हम लोग पिक कर लेंगे अभी आके, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो आपको फ्लोर भी दिया है और आपको ईयर भी दिया है, क्या करोगे, किसको आप बेस बनाओगे, फ्लोर को बनाओगे या फिर ईयर को बनाओगे। देखो आपको दोनों को बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, दोनों को बनाओगे और फिर दोनों में से किसी एक में आप पर्सन को ले जाकर या फिर दूसरे वाले वेरिएबल को ले जाकर मिक्स कर दोगे, ठीक है। तो मैं एक तरफ ईयर लिख रही हूँ और एक तरफ फ्लोर लिख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ईयर लिख दे रही हूँ। ईयर कौन कौन से हैं यहाँ पे, 1976, 1983, ओके, 1983 के बाद 87, 1991, 1992 है ना, जस्ट अ सेकेंड, 2 3 5 6, 3 5 6, ओके। अब इनकी एज कैलकुलेट करने को बोला है इन्होंने 2019 के अकॉर्डिंग, है ना। 2019 के अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेट कर लो, पहले 76 से 19 तक कैलकुलेट कर लो। कैसे करोगे, 76 के बाद 10 का मल्टीपल कौन सा आता है, 80। तो कितने का गैप है, 4 का, तो 4 ये हो गए। फिर 80 से लेकर 1980 से लेकर 2000 तक 20 वो हो गए और 19 ये ले लिया। टोटल करोगे कितना आएगा, 43। तो यहाँ पर लिख दोगे आप 43। फिर 76 एंड 83 में कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। तो आप 7 माइनस कर लो इसमें से, कितना आएगा, 36, है ना। फिर 83 एंड 87 कितने का डिफरेंस है, 4 का, 4 माइनस कर लो, 32। 87 91 4 का डिफरेंस है, 4 माइनस कर लो, 28। एक का डिफरेंस है 27, 2 का डिफरेंस है 20, आई एम सॉरी, एक का डिफरेंस है 26, 2 का डिफरेंस है 24, एक का डिफरेंस है 23, राइट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे एज को। यहां पर हम अपने फ्लोर लिख लेते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 सॉरी मैंने 9 लिख दिया, 9 नहीं है, 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ओके। अच्छा, एक लाइन हमारी पीछे मिस हो गई है ना, इसको ले लेते हैं। क्या है, बी लिव्स ऑन एनी फ्लोर अबव द वन हु वाज बोर्न इन 1991। तो बी जो है वो अबव रहेगा उससे, 1991 वाले से, ठीक है। तो देखो 1991 लिख लो या फिर आप एज ले लो कि 28 वाले से ऊपर रहेगा। एक चीज में अगर मान लो कोई भी एक चीज को पकड़कर आप पॉइंट्स को लिखोगे तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। अगर कहीं पे आप एज लिख रहे हो, कहीं पर आप ईयर लिख रहे हो, तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। कंफ्यूजन कैसा रहेगा, मान लो आपको 2 पॉइंट्स दे दिए गए, बी जो है वो 1991 के ऊपर रह रहा है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये दे दिया कि 28 साल का जो पर्सन है और ई जो है उनके बीच में 2 का फर्क है। तो जब आप
काम कर रहे होगे तो आपको लगेगा 1991 और 28 दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन वो दोनों एक ही होंगी। तो अगर आप दोनों में 28 का यूज कर लोगे तो फिर आप पॉइंट को जल्दी से कनेक्ट कर लोगे, अदरवाइज आप कनेक्ट तो कर लोगे लेकिन आपको समय लगेगा। तो बेहतर है कि जब आप पॉइंट लिख रहे हो तभी आप उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते जाओ। तो बी जो है वो किसके ऊपर आएगा, 28 एज वाले के ऊपर आएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, एजेस में लिख रही हूँ, क्योंकि एजेस में चीजें जो होती हैं वो ज्यादा ईजी रहती हैं। ओके, ईयर में चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका मान लीजिए टोटल होता है, कहीं पे सम पूछा है या डिफरेंस पूछा है, तो वो एज का ही होता है, ईयर का ज्यादातर नहीं लेते हैं। ठीक है, एज का ही सम लिया जाता है। तो जब यूज सम आपका एज का ज्यादा होता है तो हम एज ही यूज करेंगे। आगे कह रहे हैं, number of person above the f is half the number of person above the one whose age is 26 years। यानी कि f के ऊपर जितने पर्सन आएंगे वो हाफ है जितना 26 के ऊपर आएंगे उससे। तो इसको लिख लेते हैं। f के ऊपर जितने पर्सन आएंगे अगर हम उसको डबल कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 26 वाले के ऊपर वाले पर्सन। ठीक है, आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो इसको, अगर आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे कह रहे हैं, एटलीस्ट one person lives between B and the one whose age is 28 years old। कि कम से कम आपका 28 years old और B के बीच में क्या आएगा, एक पर्सन आएगा। तो या तो ये लिख लो कि इनके बीच में एटलीस्ट वन पर्सन आएगा, या फिर इसको ये लिख लो कि ये दोनों क्या नहीं होंगे, इमीडिएट नेबर नहीं होंगे। ठीक है, इमीडिएट नहीं होंगे तभी तो इनके बीच में एक पर्सन कम से कम आएगा। तो इस तरीके से भी इनको लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। Only two person lives between the one whose age is 26 years and B whose age is not 27 years। तो यहां पर आपका B और 26 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, प्लस आपका जो B है उसकी एज क्या नहीं है, 27 साल नहीं है ना। आगे देखते हैं। तो सम ऑफ एजेस ऑफ द वन हु लिव्स ऑन फ्लोर मार्क 2 एंड बी इज 51 ईयर्स। तो सम जो है एजेस का जो कि सेकंड फ्लोर पे रह रहा है वो, और बी वो 51 है। तो आप क्या लिख लोगे, सेकंड फ्लोर प्लस बी इज इक्वल टू 51। ओके, then two person lives between E and the one who was born in 1991। कि आपके दो पर्सन जो है उनका जन्म हुआ है E के बीच में और 1991 वाले के बीच में। 1991 कौन सा है, 28 है ना, ये आ जाएगा आपका 28। देखो B 28 28 E, यहां पर आपको ये पॉइंट कनेक्ट होता हुआ मिल गया। अब यहीं पर अगर आप B 91 और 28 E यूज करते तो फिर आपको क्या होती है, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है ना। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, सम ऑफ एजेस ऑफ द वन हु लिव्स ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर एंड जी इज ट्वाइस द एज ऑफ डी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपका फर्स्ट फ्लोर प्लस आपकी जो जी है उसकी एज का अगर आप सम करोगे तो आपको डी की एज का डबल जो होगा वो इक्वल होगा। मतलब वन फर्स्ट फ्लोर वाले पर्सन की एज प्लस जी इज इक्वल टू डी की एज डबल। आगे देखते हैं। E whose age is not an even number। तो E की एज एक ऑड नंबर होगी। ठीक है, ये आपको कंप्लीट लिखना है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑड इवन जो है वो एज में भी चल सकता है, ईयर में भी चल सकता है, फ्लोर में भी चल सकता है। तो ये नहीं है ई ऑड या ई इवन लिख के छोड़ दिया, पूरा लिखना पड़ेगा कि फ्लोर की बात हो रही है, एज की बात हो रही है, ईयर की बात हो रही है। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। तो यहां पर इन्होंने कह दिया ई एज ऑड। देन आगे कह रहे हैं यहां पे कि lives just below the one whose age is multiple of 4। तो आपका E जो है वो जस्ट नीचे आ रहा है किसके, जिसकी एज 4 की मल्टीपल है। तो 4 की मल्टीपल यानी कि आपकी 36, 32, 28 और 24। देन H हो लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर। देखो अब H की बारी आई तो उन्होंने क्या कहा है, फ्लोर की बात कही है। मतलब यहां पर आपको E की एज ऑड बता रहे थे और यहां पर इन्होंने H का फ्लोर इवन बताया है। ओके,
एच जो है वो इवन फ्लोर पे रहेगा। वॉज नेदर बॉर्न इन 1995 नॉर हिज एज इज प्राइम नंबर। तो एज की जो एज है वो क्या नहीं है, तो 1995 नहीं है यानी कि 24 नहीं होगी, और प्राइम नंबर नहीं होगी यानी कि 43 नहीं होगी, और 23 नहीं होगी। ठीक है, तो एज जो है वो एच की 24, 43 एंड 23, ठीक है, ये नहीं होंगी। 24, 43 और 23 है ना। देन आगे देखते हैं, तो यहां पे कह रहे हैं एज ऑफ डी इज नेदर ऑड नंबर नॉर ही लिव्स बिलो ए। तो एज जो है वो डी की वो ऑड नहीं होगी यानी कि इवन होगी। ठीक है, दूसरा आपका डी जो है वो कैसा आएगा, ए के ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा, राइट। देन a number of person above e is one more than number of person below a। तो आपका e के ऊपर जितने पर्सन है ये वन मोर देन है जितना a के नीचे होंगे उससे, यानी कि अगर आप a में एक प्लस करोगे, a के नीचे वाले पर्सन में एक प्लस करोगे तो आपको e के ऊपर रहने वाले पर्सन मिल जाएंगे। प्लस इन्होंने a की यहाँ पर एज बता दी है कि a की एज क्या है, यहाँ पर 83 36 ईयर्स है। ठीक, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अगर इस क्वेश्चन को स्किप करने की सोच रहे होगे पेपर में तो आप कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैं ज्यादातर बोलती हूँ कि हाँ ये डूएबल है, आप कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो स्किप, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। बेहतर है कि आप इस क्वेश्चन को करो और फिर कंफ्यूज हो जाओ, टाइम वेस्ट हो जाए, उससे बेहतर है कि आप कोई दूसरा क्वेश्चन पकड़ लो, है ना। जरूरी नहीं है, क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है। अगर मैं कुछ लास्ट ईयर की बात करती हूँ तो आईबीपीएस पीओ में एक क्वेश्चन एमडीसीओ वाला आया था जिसमें ब्लड रिलेशन ऐड था। एक्चुअली जो मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कराया था वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई था क्वेश्चन, ठीक है, मतलब उसको थोड़ा सा सिंपल बना दिया गया था, वो थोड़ा सा सॉल्व क्वेश्चन था, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी इजी थी, लेकिन आपके पेपर में ऐसी एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं थी, थोड़ी सी चेंज थी, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटीज काफी बन रही थी। तो आप उस क्वेश्चन को पीओ में स्किप कर सकते थे। या फिर अगर मैं क्लर्क मेंस की बात करती हूँ तो आईबीपीएस क्लर्क मेंस में आपका जो क्वेश्चन आया था एक कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, वो 2 नंबर का आया था। तो उसमें ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि मंथ और ईयर दे नहीं रखे थे, बस उन्होंने ये कहा था कि बी और सी के बीच में 2 मंथ आ रहे हैं, ए और जी के बीच में 3 मंथ आ रहे हैं, लेकिन कुछ बताया नहीं गया था कि ए पहले आएगा या जी बाद में आएगा। तो उसमें भी काफी सारी पॉसिबिलिटीज बन रही थी, है ना। तो जो भी पर्सन अगर उस क्वेश्चन के पीछे पड़ा होगा तो उसने फिर रीजनिंग अपनी बिगाड़ी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का सिलेक्शन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, और वो आएगा आपको प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा, कि पढ़ते ही समझ आएगा कि ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये कोई जादू नहीं है, ऐसा बिल्कुल होता है। आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करके ये चीज समझ आने लगती है कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला है या नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर आपको सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगेन मैं यही रिपीट करूंगी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को कहाँ से पिक करोगे, कोई पॉइंट मिल रहा है? 28 और ई वाला पॉइंट तो पिक करने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें 28 और ई की पोजीशन पता नहीं है ना। और B26 भी पिक करने वाला नहीं है, हालांकि पॉइंट तो कनेक्ट होते हुए मिल रहे हैं कि 28 के ऊपर B आएगा, लेकिन फिर वही है ना, B और 28 का गैप नहीं पता है, B एंड 26 का गैप पता है तो फिर पोजीशन नहीं पता है, और फ्लोर ज्यादा है, 2 का ही गैप है, मतलब गैप भी कम है। अगर 4-5 का गैप होता तो हम इसको पिक करते। क्वेश्चन को पिक करो यहाँ से, F से, है ना, क्योंकि देखो F से आपका 26 ऐड होगा, यहाँ पर 26 आपको मिलेगा। फिर 26 के बाद देखो 26 से आपको B रिलेट होता हुआ मिलेगा, ठीक है। फिर B से आपको कुछ कुछ हद तक 28 रिलेट होता हुआ मिलेगा, और फिर 28 से E रिलेट होता हुआ मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन को हम लोग यहां से पिक करेंगे, राइट। तो देखते हैं यहां पर, अगर आप देखोगे मैं अगर F को यहाँ पर लूं तो F को कहाँ लूंगी। देखो सबसे पहले अगर मान लो मैं टॉप पे लेती हूँ F को, तो F के ऊपर कितने पर्सन आ रहे हैं, 0। 0 का तो डबल होगा नहीं, तो कम से कम आपका F के ऊपर एक पर्सन आना चाहिए। तो मतलब आपका F जो है वो अगर 7 पर आता है तो आपका F के ऊपर एक पर्सन है, यानी कि जो पर्सन 26 ईयर्स का है उसके ऊपर 2 पर्सन रहेंगे, तो 1 एंड 2। यहाँ पर आ जाएगा आपका 26, 1 है ना, तो 1 एंड 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका 26। ओके, सेकेंड पोजीशन क्या होगी आपकी, कि अगर आपका F 6 पर आता है
तो 1 और 2 पर्सन ऊपर हैं इसके, तो 1 2 3 4 26 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अगर f यहाँ पर आता है तो 1 2 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 26 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा 4 पे तो f आ नहीं सकता, क्योंकि 1 2 3 4 पर्सन f के ऊपर होंगे, तो फिर हम 8 पर्सन ऊपर 26 कैसे देंगे, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ पर्सन ही यहाँ पर 8 है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो f और 26 कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे। अब इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि b और 26 के बीच में 2 का गैप है, b को 27 नहीं देना है, प्लस b जो है वो 28 के ऊपर आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ तो गैप दे नहीं सकते हो, नीचे की तरफ दोगे तो 1 और 2 का गैप करके आपका b यहाँ पर आएगा। लेकिन जैसे ही b यहाँ पर आएगा आपको 28 नीचे की ओर देना होगा। 28 नीचे की ओर देने के लिए देखो 28 आप यहाँ तो दे नहीं सकते हो, ठीक है, मतलब इमीडिएट नेबर तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पर आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, एक का गैप करके आ रहा है तो हम लिख रहे हैं, नहीं आएगा तो फिर हम कुछ अलग देखेंगे। सेकेंड कंडीशन में अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ b नहीं आ सकता, बिकॉज 2 का गैप करके अगर आप b नीचे की तरफ लिख दोगे तो फिर आप 28 कैसे दोगे, है ना। तो इसलिए आप 1 और 2 का गैप करके b यहाँ पर आ जाएगा। बाकी 28 आप इसमें फिक्स नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग 28 5 पर भी दे सकते हो, 3 पर भी दे सकते हो, 2 पर भी एंड 1 पर भी। थर्ड कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पर आपका जो 26 है 1 और 2 का गैप करके आपका b जो है वो ऊपर की ओर नहीं आ सकता, नीचे की ओर स्पेस नहीं है, तो आपकी ये वाली जो कंडीशन है 5 वाली वो कट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप हटा दोगे, ये आपकी फर्स्ट एंड 2 चलेगी। ठीक है, b को 27 नहीं मिलेगा, ये भी हमें रखना है। ठीक है, मतलब लिखना है, तो अभी इसको हम रोकते हैं। आगे देखते हैं, तो देखो 28 वाला हम 28 और e अगर इसको देखते हैं तो इसमें तो फिर काफी सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी, है ना, इसमें तो काफी सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी, इसको अभी रोकते हैं। ठीक है, और देखते हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं कि सेकेंड फ्लोर प्लस बी इज इक्वल टू 51, है ना। सेकेंड फ्लोर प्लस बी इज इक्वल टू 51 आएगा, तो यहाँ पर देखोगे सेकेंड फ्लोर और बी को मिला के 51 कैसे बना सकते हो, कुछ पॉसिबिलिटी है। 51 किस किस से बन सकता है, यहाँ पर देखोगे अगर आप 51 किस किस से बन सकता है, देखो 51 जो है वो 7 और 3, नहीं ये नहीं बनेगा, 8 और 23 है ना, 28 और 23 को मिलाकर 51 बन सकता है। ठीक है, तो 28 और 23 को मिलाकर 51 बनेगा एक तो, और किससे बन सकता है 51 देखते हैं। 27 और 24, 7 8 9 10 11 है ना, 27 और 24 को मिलाकर बन सकता है, और किसी से 51 बन सकता है। 26 और 25 को मिला के बनेगा, 26 तो है नहीं, 27 हो गया, 28 हो गया, 32 में देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर 32 और 51 कैसे बन सकता है, यहाँ पर आपको 29 चाहिए, 29 तो है नहीं, है ना, 36 से भी नहीं बनेगा। तो बेसिकली आपके 51 जो है वो कैसा बनेगा, 28 23 से बनेगा, 27 24 से बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर आप देखोगे तो बी को क्या दोगे, अगर मान लो आप 28 और 23 में से कुछ देना चाहो तो आप बी को क्या दे सकते हो। देखो फर्स्ट वाली कंडीशन में आपका 28 और 23 वाली पॉसिबिलिटी लगेगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो 28 और 23 है उसका यूज एक तो बी के लिए करना है, दूसरा यूज सेकंड फ्लोर वाले पर्सन के लिए करना है, लेकिन यहाँ पर आपका फर्स्ट फ्लोर पर 28 है, तो आप यूज कर ही नहीं सकते 28 का। यहाँ पर जो यूज होगा पेयर 27 एंड 24 वाला कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ऊपर आपको दे रखा है कि बी को 27 नहीं देना है, तो जब बी को 27 नहीं देना है तो बी को हम 24 देंगे और सेकंड फ्लोर वाले पर्सन को 27 देंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, तो सेकंड कंडीशन में ये ए पॉसिबिलिटी है और इसमें आपकी एक बी पॉसिबिलिटी बनेगी। यहाँ पर अगर आप मान लीजिए बी को 28 और 23 वाला पेयर में से कुछ रखना है तो आप क्या रखोगे, 28 या 23, ऑब्वियसली 23, 28 नहीं रखोगे, क्यों, क्योंकि दिया था कि 28 के ऊपर भी आएगा, तो यहाँ पर आप 23 दे दोगे और यहाँ पर दे दोगे क्या, 28। ठीक है, सेकेंड फ्लोर पे। दूसरी बात, अगर आप इसको 24 और 27 वाला रखते हो तो क्या आप रखोगे, 27 तो दे नहीं सकते, तो इसको आप क्या दे दोगे, 24 और सेकेंड फ्लोर पे दे दोगे 27। ठीक है, ये हो गया, सॉरी, ठीक है ये हो गया, इसको हटा देते हैं।
ठीक, ये वाला ले लेते हैं अब कि ई के ऊपर जितने पर्सन आएंगे उसमें से एक माइनस करोगे तो फिर आपको ए के नीचे वाले पर्सन मिलेंगे, है ना। और ए को हमें 36 देना है, यानी कि ए के आपका यहाँ पर वेरिएबल भी दिया गया है, तो हम इसी को पिक करते हैं। देखो ई कहाँ पर आ सकता है, क्या ई आपका फर्स्ट में देखते हैं, क्या ई आपका 8 पर आ सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि आपको ई के ऊपर 4 का मल्टीपल चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ई 8 पे नहीं आएगा, 7 पे आपकी जगह नहीं है। 6 पर ई आ सकता है, तो आ सकता है क्या? तो अगर मान लो ई जो है वो 6 पर आएगा, तो ई के ऊपर कितने पर्सन है? 1 एंड 2, दो पर्सन है, तो ए के नीचे कितने पर्सन होंगे? एक। अगर ए के नीचे खाली एक पर्सन होगा तो ए जो है वो आपका 2 नंबर पे आना चाहिए। तो क्या ए आपका 2 नंबर पे आ सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 27 फिक्स है। इसका मतलब ई आपका 6 पे नहीं आएगा। देन ई 5 पर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि आपको ऊपर उसके जस्ट क्या चाहिए? 4 का मल्टीपल चाहिए। तो ई आपका कहाँ आ सकता है? 4 पर आ सकता है क्या? तो अगर मान लो ई अगर 4 पर आता है तो 1 2 3 4 चार पर्सन ऊपर आ रहे हैं ई के, तो ए के नीचे कितने आने चाहिए? 3, यानी कि 1 2 3। आपका ए जो है वो कहाँ देना पड़ेगा आपको? 4 नंबर पे। लेकिन 4 पे कैसे दोगे? वहां तो आपने ई फिक्स कर दिया है, तो इसका मतलब आपका ई जो है 4 पे भी नहीं आएगा। देन ई जो है क्या वो 2 पर आ सकता है? 2 पर आ सकता है, क्यों? क्योंकि उसके जस्ट ऊपर 24 है, जो कि 4 का मल्टीपल है। अब ई के ऊपर कितने फ्लोर आ रहे हैं? 6 फ्लोर आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी यस 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 आ रहे हैं, यानी कि ए के नीचे 5 फ्लोर होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ए जो है वो कहाँ आ रहा है? 6 नंबर पे। क्या हम 6 पे दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें ए के संग 36 देना है या 26 है। इसका मतलब आपकी ई की कंडीशन फर्स्ट वाले डायग्राम में कहीं बनी नहीं रही है, तो इस वजह से इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। 2 ए पर आ जाते हैं। यहाँ पर ई देखते हैं, 8 नंबर पे तो आएगा नहीं। अगर 5 पर आता है तो 1 2 3, तीन पर्सन ऊपर है, तो 1 एंड 2 का गैप करके आप ए यहाँ पे दे सकते हो, ए एंड 36, राइट। देन इसके अलावा इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं, और ई जो है वो आपका 5 पर आ सकता है। देन ई अगर 4 पर आता है तो 1 2 3 4 पर्सन ऊपर है, तो ए के नीचे 3 पर्सन, ए के नीचे 3 पर्सन रहेंगे, तो इस हिसाब से आपका ए 4 पर आना चाहिए। तो 4 पर तो ई आ नहीं सकता, राइट। ई जो है वो 4 पे आ ही नहीं सकता है। हम 2 बी के केस में ई को 4 पर देखेंगे ही नहीं, बिकॉज ई अगर 4 पर आएगा तो फिर आपका ए भी 4 पर ही आएगा, राइट। देन आपका ई जो है क्या 3 पर आ सकता है? नहीं, क्योंकि उसके जस्ट ऊपर हमें मल्टीपल चाहिए 4 का। देन ई जो है वो 2 पर आ सकता है क्या? ई 2 पर बिल्कुल आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 अगर फ्लोर नीचे रहेंगे ए के, तो यहाँ पर आपका ए 6 पर आना चाहिए, बट नहीं आ सकता। इसके अलावा आपका ई जो है वो कहाँ आ सकता है? क्या 21 पर आ सकता है? बिल्कुल, क्योंकि 28 के नीचे है। तो ई के ऊपर कितने हो गए यहाँ पे फ्लोर? 7 फ्लोर हो गए, यानी कि ए के नीचे 6 फ्लोर होने चाहिए। तो 6 फ्लोर नीचे होंगे ए के, तो ए जो है वो 7 नंबर पे आना चाहिए। तो ए आपका 7 नंबर पे नहीं आ सकता है, ठीक, क्योंकि वहां पे बेफिक्स है। तो इसका मतलब आपका 2 ए में ई की एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक। देखो मुझे ये सब समझाने में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप खुद से फटाफट फटाफट सोचोगे और पॉसिबिलिटी बनाओगे तो आपको इतना समय नहीं लगेगा। यहाँ तो मैं सारी लाइन वाइज चीजों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस वजह से यहाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है, राइट। 2 बी में देखते हैं, तो आपका यहाँ पर देखोगे तो 8 नंबर पे तो ई आएगा नहीं। अगर आप देखोगे तो 5 नंबर पे आपका ई आ सकता है, तो ए कहाँ पर आ जाएगा आपका? 3 नंबर पे, है ना। इसके अलावा ए ई जो है आपका 4 नंबर पे तो आ नहीं सकता है ना, ये फिक्स है। देन आपका ई जो है वो 3rd नंबर पे आ सकता है क्या? तो 3rd पे भी नहीं आ सकता, बिकॉज 26 आपका फिक्स है। 4th नंबर पे आपको मल्टीपल चाहिए। एंड अगर आपका ई जो है वो यहाँ पर आता है, ठीक है, ई अगर यहाँ पर आता है तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 का गैप करके आपका ए नहीं आ सकता, और ई जो है फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आ सकता। तो बेसिकली आपकी एक ही पॉसिबिलिटी ई और ए को लेकर यहाँ पर 2 ए और 2 बी में आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, ए को 36 मिल गया, ये भी हो गया। ई और 28 में 2 का गैप होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन में 2 का गैप है। सेकेंड कंडीशन में 1 एंड 2 का गैप करके 28 यहाँ पर आ रहा है, लेकिन 28 यहाँ नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे बी के हमें नीचे 28 चाहिए। तो नीचे की तरफ अगर जाओगे तो 1 एंड 2 का गैप करके यहाँ पे 27 फिक्स है, तो हम लोग ई ले यहाँ पे 28 ले नहीं सकते, तो आपका बी जो है वो यहाँ पर कट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनी, देखो बाकी पॉसिबिलिटीज कट गई जल्दी ही। तो आपका यहाँ पर ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। एच को इवन नंबर फ्लोर दिया जाएगा, तो एच को 2 भी दिया जा सकता है, 4 भी और 8 भी। एच की तो पॉसिबिलिटी है, रुक जाओ अभी। देन और कुछ देखते हैं।
ई के ऊपर 4 का मल्टीपल आएगा, तो 4 का कौन सा मल्टीपल आ सकता है? देखो 24 आ सकता है, 32 आ सकता है, और 28 यूज हो चुका है, 24 तो हमने ले लिया, 36 यूज हो चुका है ना, 24 आएगा या फिर 32 आएगा, ठीक है। देन इसको ले लेते हैं फर्स्ट एंड जी को, फर्स्ट और जी इज इक्वल टू डी इंटू 2, है ना, ठीक। तो यहां पर हम देखो डी को क्या देंगे, देखो डी की ट्वाइस जो है वो इक्वल है जी और फर्स्ट फ्लोर के सम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी जो है वो ज्यादा ऊपर के नंबर्स तो नहीं होंगे, मतलब डी की एज जो है वो ज्यादा बड़े नंबर्स तो नहीं होंगे, क्योंकि अगर ज्यादा बड़े नंबर्स होंगे तो फिर हमारे लिए जो सम है वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर का और जी का। तो हम लोग थोड़ा छोटे नंबर्स को लेंगे। तो क्या हम फर्स्ट देखो इसके अकॉर्डिंग देखते हुए चलेंगे हम इसको, ऐसा नहीं है कि आप 23 चेक कर रहे हो, 24 चेक कर रहे हो, 26 चेक कर रहे हो, ऐसा चेक नहीं करना है। देखते तो जाओ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखो क्या हम तो 23 की पॉसिबिलिटी ले सकते हैं डी के लिए? नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 23 पर आपका बी फिक्स है, तो डी के लिए आपका 23 नहीं फिक्स हो सकता। 24 हम ले सकते हैं, 26 ले सकते हैं, कि 26 ले सकते हैं, 27 ले सकते हैं, क्या 27 ले सकते हैं, 28 ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं? क्यों? क्योंकि 28 ए के नीचे आ रहा है और डी जो है वो ए के ऊपर आएगा, है ना। तो यहाँ पर 28 नहीं ले सकते, 32 ले सकते हैं, 36 नहीं ले सकते, 43 ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन 43 की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि देखो 43 कितना हो जाएगा आपका 86 सम हो जाएगा, ठीक है। अब 86 देखो किससे मिलकर बनेगा, अगर आप स्टार्टिंग के जो दो टॉप के नंबर हैं 36 और 32 इनको भी ऐड करते हो तो ये भी आपका 68 देंगे टोटल, तो आप 86 कैसे बना लोगे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या रह जाती है आपकी 43 हटा दोगे तो 32, 27 और 26, 24, ठीक। 32 की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है, क्योंकि 32 को अगर आप यहाँ पर ऐड करोगे, मतलब डबल करोगे, तो 64 आएगा, ठीक है। अब 64 में अगर आप टॉप के 36 और 32 या फिर टॉप के 36 और 28 ऐड करते हो तो इसका सम कितना आएगा? 6 6 12 13 14, 64 आ रहा है, ठीक। तो अगर आप डी के लिए 32 लोगे तो आपको फर्स्ट को और जी को क्या देना पड़ेगा? 36 और 28। तो क्या आप फर्स्ट और जी को 36 और 28 दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, क्यों? क्योंकि 36 आपने ऑलरेडी ए को दे रखा है, जो कि ना फर्स्ट फ्लोर पर है ना ही जी हो सकता है ना। तो इस वजह से आपकी पॉसिबिलिटी डी को लेके 32 की भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर अब आ गए 27, 26 और 24 पे। 27 की अगर बात करेंगे तो इसका आपका डबल होता है 54। 54 किस किस से बन सकता है? तो 54 देखेंगे हम यहाँ पर, देखो जो लास्ट वाली डिजिट होती है ना, इसको ऐड करके देखा करो कि आपका ये लास्ट वाली डिजिट आए। जैसे कि 4 और 3 7 है, तो 24 और 23 से मिलकर नहीं बनेगा। 6 4 10 है, इससे मिलकर भी नहीं बनेगा। 7 और 4 11 होते हैं, इससे भी नहीं बनेगा। उसके अलावा 6 और 8 कितने होते हैं आपके? 14। तो 28 और 26 से मिलकर बन सकता है ना। 28 और 26 से मिलकर आपका 54 बन रहा है। तो क्या आप 28 और 26 का यूज कर सकते हो क्या फर्स्ट फ्लोर और जी के लिए? नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर आपका ना तो 26 आ सकता है ना ही 28 आ सकता है, राइट। तो बेसिकली आपका 54 भी जिससे बन रहा है उसका यूज भी आप नहीं कर सकते हो। तो यानी कि आपकी 27 की पॉसिबिलिटी भी गई। अब बचा आपका 26 एंड 24, राइट। 26 की बात करेंगे तो यहाँ पर 26 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 52। 52 किस किस से बन रहा है? तो 52 बन रहा है आपका यहाँ पर 4 और 3 7, 6 4 10, 7 4 11, 6 और 8, 6 6 12 तो 24, ये तो 14 बनेगा। इसके अलावा देखोगे आप 28 और 24, हाँ 28 और 24, 28 और 24 से आपका बन रहा है ना 52। तो क्या आप 28 और 24 का यूज फर्स्ट फ्लोर और जी के लिए कर सकते हो क्या? हाँ, इसका यूज हम कर सकते हैं। 28 और 24 का यूज हम फर्स्ट फ्लोर और जी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि देखो जी को हम 28 दे दें और फर्स्ट फ्लोर पर हम 24 लिख दें तो हमारा 54, आपका जो 52 टोटल है वो हो जाएगा ना जी का और फर्स्ट फ्लोर का, और डी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 26 वाली पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पे ठीक बैठ रही है, ठीक है। और देखो 52 और किसी से तो नहीं बन रहा है? आई थिंक नहीं बनेगा, ठीक है। 7 8 9 10 11 ही बन रहा है यहाँ पे, 7 ये भी 11 बन रहा है, ठीक है। जहां तक नहीं बनेगा, देन एक पॉसिबिलिटी और बची है 24 वाली। 24 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 24 को डबल करोगे ये हो जाएगा 48, है ना।
तो 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर 48 किससे मिलकर बन सकता है? देखो 23 और 24 जो छोटे नंबर है इनको भी ऐड करोगे कितना आएगा? 47। जब दो सबसे छोटे नंबर को ऐड कर रहे हो तो वही 47 आ रहा है। अगर आप 26 एंड 23 को ऐड करोगे, 26 एंड 23, तो ये कितना हो जाएगा? 49। मतलब 48 का सम तो आपका बनेगा नहीं किसी भी तरीके से, तो इस वजह से 48 नहीं आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर 26 हो जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया फिक्स आपका। अब देखते हैं h। तो h आप यहां फिक्स कर दोगे बिकॉज इसको हमें क्या देना है? इवन फ्लोर देना है, तो इसे हटा दोगे। देन यहाँ पर c आ जाएगा। ठीक है, अभी कुछ एजेस रह गई हैं, उन एज को ही फिक्स कर लेते हैं। d की एज हो गई, ये भी हो गया। फर्स्ट फ्लोर g भी हो गया। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन सी एज यूज हो चुकी है उन्हें हटा देते हैं। 36 हो गया, 28 हो गया, 27 नहीं यूज हुई है, 26 हो गई, 24 हो गई है, 23 हो गई है। तो 27, 32 एंड 43 बची है। तो h को क्या देंगे? h के लिए कुछ था, कोई एक पॉइंट था। हाँ, ये पॉइंट था ना, h को 24, 43 एंड 23 नहीं देना है। तो h को जब 24, 43 एंड 23 नहीं देना है तो हम h को क्या दे सकते हैं? या तो हम इसको 32 देंगे या फिर हम इसको 27 देंगे। राइट, तो यहाँ पर हम h को क्या देंगे फिर? दोनों की पॉसिबिलिटी है, रुक जाते हैं। e को देखते हैं, e को हमें ऑड देना है। तो e को ऑड देने के लिए इसको या तो हम 43 देंगे या फिर 27 देंगे, है ना। अच्छा, एक चीज मिस कर रही थी मैं यहाँ पे, 24 का यूज ऑलरेडी हो चुका है ना सी के लिए, तो यहाँ पर 24 नहीं आएगा, ये तो 32 फिक्स हो जाएगा। ठीक, पॉसिबिलिटी थी 32 का भी यूज हो गया। अब ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देना है? h को 43 एंड 27 में से 43 नहीं देना है, तो h को हम 27 देंगे, रेस्ट हम e को 43 देंगे। ओके, मैंने 24 को दो जगह लिखा था, इस वजह से मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो आई एम सॉरी। ओके, तो इसको हम कट कर देंगे, ये होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट सॉल्यूशन। आई नो क्वेश्चन लेंदी है, इसी वजह से मैंने आपको बोला भी कि आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो पेपर में, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है तो 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे ये बनेगा। ठीक है, और अगर आपको ये सेम नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है, लाइक 1.2 के ही सारे क्वेश्चन है, तो बेहतर है कि आप इसको छोड़ के कुछ लॉजिकल ट्राई कर लो, क्योंकि इससे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। ओके, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, वो जरूरी है। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करोगे तभी वहां मॉडरेट कर पाओगे। यहाँ पर इसका मैंने करेक्ट सॉल्यूशन दे दिया है, एमसीक्यूज को नहीं रखा है बिकॉज क्वेश्चन ही काफी लेंदी था। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, और यहाँ जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में अदर वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।